नेपाल, तिब्बत, कजाकिस्तान, इजराइल, सीरिया और अन्य स्थानों की यात्राएं भी की। सिखों के पवित्र तीर्थों में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 48 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी की हसन अब्दाल नामक जगह पर रुके थे। वहां वली कंधारी नामक एक व्यक्ति रहता था जो बहुत अभिमानी और लालची था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था। जो भी शख्स वहां पानी भरने आता उससे वो पैसे लिया करता था। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर चंद्रमा समान तेज था और जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें देख वहां लोग इकट्ठे हो गए। गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा कि ईश्वर एक है, हम सब उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। गुरु जी की ऐसी ही शिक्षाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग रोजाना उनके पास आने लगे, उनकी सेवा करने लगे। उनके शिष्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। क्योंकि वली कंधारी भी एक मुस्लिम धर्म गुरु था, सो उसे गुरु नानक देव जी की लोकप्रियता से जलन होने लगी। उसने लोगों को पानी देने से इनकार कर दिया और कहा, जाओ अपने गुरु नानक से पानी मांगो। ये बात सुनकर लोग परेशान हो गए, क्योंकि उस इलाके में वो झरना ही पानी का एकमात्र स्रोत था। लोग मिन्नतें करते रहे पर उसने एक न सुनी। लोगों ने गुरु नानक देव जी के सामने अपना दर्द बयां किया। गुरु जी ने सभी से शांत रहने के लिए कहा और जल्द ही इसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। गुरु जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को वली कंधारी के पास भेजकर लोगों को पानी देने का आग्रह किया, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। जब भाई मर्दाना पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने वली से पीने का पानी मांगा, लेकिन वली ने उनसे कहा कि पहले धन दो वरना आपको पानी नहीं मिलेगा। मर्दाना ने कहा कि हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। वली ने फिर कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद भाई मर्दाना वापस गुरु नानक देव जी के पास लौट गए। इस बार गुरु जी ने उन्हें फिर से भगवान के नाम पर पानी मांगने को भेजा, लेकिन वली ने पानी देने से फिर इनकार कर दिया। इस प्रकार पानी के लिए 3 बार उससे निवेदन किया गया, लेकिन उसने पैसे के लालच में तीनों बार उन्हें पानी देने से मना कर दिया था। लोग प्यास की वजह से बुरी तरह तड़पने लगे। लोगों की दयनीय स्थिति देखते हुए गुरुजी ने जमीन पर अपनी छड़ी मारी, जिससे वहां एक छोटा सा छेद हो गया और तेज पानी की धारा फूट पड़ी। लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन वली कंधारी ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक देव जी को मारने का प्रण कर लिया। एक दिन गुरुजी ध्यान में थे, तभी वली कंधारी ने पहाड़ के ऊपर से एक विशाल पत्थर को गुरु नानक देव जी पर फेंका। पत्थर नीचे आता देख आसपास मौजूद लोगों ने नानक देव जी को वहां से हटने को कहा, लेकिन नानक देव जी ने उन्हें हौसला रखने को कहा और वहां से नहीं हटे। जब पत्थर गुरुजी की तरफ आ रहा था, तब अचानक गुरुजी ने अपना पंजा उठाया और वो पत्थर वहीं हवा में रुक गया। ये सब देखकर लोग और वली कंधारी बहुत हैरान हुए। वली कंधारी को एहसास हुआ कि सचमुच गुरु नानक देव जी में दिव्य शक्तियां हैं और वो माफी मांगता हुआ गुरु नानक जी के पास आ पहुंचा। कंधारी ने लोगों को मुफ्त में पानी देने का वादा भी किया। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है और आज भी गुरुद्वारे में वो पत्थर मौजूद है जिसे गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ यानी पंजे से रोका था। यही वजह है कि इस गुरुद्वारे का नाम पंजा साहिब पड़ा। बहरहाल गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में 24 घंटे चलने वाली लंगर व्यवस्था है और एक सरोवर भी है जहां संगतें आकर स्नान करती हैं। पंजा साहिब में गुरु नानक जयंती के मौके पर पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान से बहुत बड़ी संख्या में संगतें आती हैं।